हेलो फ्रेंड्स मैं अनिल विमल। आज चर्चा करेंगे चाय के ऊपर। चाय एक मीठा जहर है बच्चों के लिए, बच्चे क्या बड़ों के लिए भी वो मीठा ही जहर है। तो चाय हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है और हमको पीनी चाहिए भी या नहीं पीनी चाहिए, हम पी भी रहे हैं तो क्यों पी रहे हैं, तो इसके बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि चाय एक हमारे लिए जहर है और जहर के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप इससे मुक्त होते हैं तो आप जो है अपना जीवन संवार पाएंगे, अपना और अपने परिवार का। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि चाय हमको क्यों नहीं पीनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सुबह सुबह जो हम चाय पीते हैं वो वास्तव में कितनी खतरनाक हो सकती है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। चाय लोग आज कहते हैं कि भैया स्वागत में है भी क्या सिवाय चाय के। जब कोई आता है, गेस्ट आता है, तो हमारे पास केवल वो चाय होती है जो उसका हम स्वागत कर सकते हैं। और वैसे चाय देखी जाए, चाय जब किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ भी चाय, रिश्वत के नाम पे तो चाय कि भैया चलो चाय पानी हो जाए। तो चाय जो है वास्तव जो रिश्वत में भी काम आने लगी। और चाय कितनी खतरनाक आप इसको समझ सकते हैं कि कई लोगों को तो सुबह लेटरिन ही नहीं उतरती जब तक जो है उसको चाय ना मिल जाए। हम इतने आदी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हम जो है चाय पी कर जो इतने अपने शरीर को चाय का आदी बना लिया है कि उसके बिना हम जो है सोच को नहीं जा सकते। तो चाय कितनी खतरनाक है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करूँगा। तो आप उसमें जो पहला वैसे बिंदु है कि आप इस पर अंदाज़ा लगाएं चाय कितना नुकसान, आर्थिक तौर से हमें कितना नुकसान पहुँचा रही है। तो चाय आर्थिक तौर से देखा जाए कि प्रतिदिन हम 10 रुपये की भी चाय अगर पीते हैं, 10 रुपये 20 रुपये अगर एक कप चाय भी सुबह पीते हैं, शाम को पीते हैं, तो 20 रुपये अगर एक व्यक्ति, घर में अगर 5 लोग भी हैं तो आप हिसाब लगाइए 100 रुपये, यानी कि 3000 रुपये की महीने में चाय अगर बाहर के हिसाब से भी जोड़ी जाए। और इस तरह से आप जो है 3000 रुपये के हिसाब से साल में जोड़ लीजिए, 36 जो है हज़ार होते हैं। इस तरह से हम चाय से देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में एक राजीव दीक्षित जी ने जो है एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में उन्होंने बताया भी था, राजीव दीक्षित जी ने जो बताया भी था, एक आकलन जो है उस समय 8-10 साल पुराना है कि हम जो है प्रतिदिन हमारे भारत में 70 करोड़ किलोग्राम जो चाय पी जाते हैं। अगर 150 रुपये के हिसाब से भी देखा जाए तो 90,000 करोड़ रुपए की हम जो है चाय पी जाते हैं। तो आप सोचिए, तो हम 90,000 करोड़ रुपए की चाय पी जाते हैं। तो आप सोच के देखिए इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हम पूरे भारतवर्ष में जो है हम सब लोग मिलकर करते हैं। तो हमें जो है इन चाय को जो वास्तव में आर्थिक तौर से भी नहीं पीना चाहिए। अब बात आती है शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। तो चाय बच्चों के लिए तो मैं कहूँगा मीठा जहर है। बच्चे क्या, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं और वो जहर तो जहर ही है, लेकिन मैं कहूँगा बच्चे उस स्वाद नहीं जानते, बच्चे इसके लिए आदी भी नहीं होते। वो केवल और केवल जो है मीठा होने की वजह से जो है उसको शुरू करते हैं। और इसलिए जो है बच्चों के लिए मीठा जहर है। और जहर इसलिए क्योंकि वो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पी कर जो है हम उनके शरीर को खोखला कर रहे हैं। तो चाय से कितनी नुकसान होती है, मैं इन बिंदुओं पर चर्चा करता हूँ कि चाय जब हम खाली पेट सुबह पीते हैं, जब सुबह हमारे शरीर में कुछ नहीं होता, जब हम जो पेट साफ़ हो गया होता है, तो उस समय जब हम चाय पीते हैं तो हमारा जो आमाशय है, हमारा जो आंतें हैं वो बिल्कुल तैयार होती हैं कि हम जो भी इसमें आए भोजन उसको हम एब्जॉर्ब करें, सोखें और शरीर तक पहुंचाएं। और उस समय जो है हम चाय पीते हैं। तो चाय जैसी हमने पी तो क्या होता है, चाय अम्लीय होता है, तो चाय अम्लीय होती है। तो जब पेट में जाती है तो हमारे पेट को अम्लता को बढ़ा देती है, खट्टापन को बढ़ा देती है, जिससे क्या है अम्लता बढ़ जाती है। और जबकि हमारा शरीर की प्रकृति होती है क्षारीय यानी खारेपन में होती है। जैसे आप अपने शरीर में जितना भी मान लीजिए रक्त है, पसीना है, जो भी है वो सब नमकीन होता है, यानी खारापन होता है, तो वो क्षारीय होता है। और जो चाय जो है अम्लता बढ़ाती है, तो अम्लता बढ़ाती है तो जिससे क्या है वो विपरीत प्रकृति में जाती है। तो खट्टी डकारें आना, गैस बनना, ये सभी चीज़ें जो है हमारे अंदर होने लगती हैं। और जिससे होता क्या है, कब्ज बढ़ती है, कब्ज के शिकार हो जाते हैं, पेट साफ नहीं होता है, गैस बनती है। और आप जानते हैं कि 100 में 90 रोग किससे होते हैं, पेट से होते हैं। यानी कि कब्ज ही सबसे बड़ा रोग है। वैसे भी कहा जाता है पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। तो पेट में कब्ज तो चाय पैदा कर रहा है, तो हज़ारों रोग तो आपको वहीं से आएंगे। तो ये भी एक नुकसान है। इसके अलावा अनिद्रा के रोगी लोग कहते हैं ना चाय पीते हैं, तो चाय पीने से क्या है
नींद भाग जाती है। तो नींद भाग जाती है, इतनी भाग जाती है, धीरे धीरे नींद नहीं भी आती है, तो इसीलिए वह अनिद्रा का रोगी बन जाता है, यानी कि नींद ना आने का रोगी बन जाता है। चाय इतनी नुकसान है। चाय में टेनिन नामक एसिड होता है जो इतना खतरनाक है कि बच्चों के लिए क्या, सभी के लिए, बच्चों को जो स्कूल में आयरन की गोलियां दी जाती हैं तो उस समय भी जो बताया जाता है कि बच्चे ने कहीं 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद जो है कहीं चाय या कॉफ़ी का सेवन ना किया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि चाय जो है, जब हम चाय को हम पीते हैं तो जो भी भोजन हम खाते हैं उस भोजन से जो आयरन बनती है, आयरन होता है, इसमें रक्त बनता है, ऐसा माने तो वो जो खून बनता है, रक्त बनता है, आयरन बनता है। तो चाय इतनी खतरनाक है कि डायरेक्ट उस आयरन का ही भक्षण करती है, आयरन को ही खाती है। अब आयरन को खाएगी तो क्या होगा, तो हमारे भोजन में जो आप खा पी रहे हैं उस खून बनेगा ही नहीं, रक्त बनेगा ही नहीं, आयरन बनेगा ही नहीं। और आयरन नहीं बनेगा तो एनीमिया का रोग हो जाएगा, अरक्तता का रोग हो जाएगा, मतलब खून की कमी का रोग होगा। तो इस तरह से जो है पूरी शरीर की प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। ये भी एक चाय का ही दुष्परिणाम है। इसके अलावा चाय में कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन जो एक नशा के रूप में होता है और हानिकारक होता है। कैफ़ीन भांग में भी पाई जाती है। तो ये कैफ़ीन जो है इतना खतरनाक होता है और धीरे धीरे वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, रक्त सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। और जिससे क्या है, जिसका बीपी लो है उसका हाई होगा, हाई है उसका और हाई होगा। इस तरह से क्या है, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बीपी हो जाएगा। तो ये जो है हृदय के रोगी बन जाएंगे। तो इसलिए जो है चाय पीने से हार्ट अटैक तक आ जाता है और रक्त की जो है समस्याएं, जो ब्लड सर्कुलेशन की, वो बढ़ जाती हैं। इसलिए हमको चाय नहीं पीनी चाहिए। बाहर आप लोग चाय पीते हैं तो आपने देखा होगा होटलों पे या बाहर जो भी ढाबों पर बार बार जो है एक ही प्रकार की चाय पत्ती का उपयोग करते हैं। उसी में जो है चाय छानी, फिर दोबारा से उसमें और डाली। ये जहर को और बड़ा जहर बना देना, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो चाय पत्ती जो है बार बार यूज करते हैं, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक। वैसे चाय तो पीनी ही नहीं चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया हार्ट डिसीज़ बढ़ाती है, हृदय के जो भी तमाम रोग हैं उनको बढ़ाती है। लीवर को कमज़ोर करती है, जबकि लीवर, आपको मालूम है कि लीवर जो है हमारा सेकंड ब्रेन है। हम जो भी खाते हैं उसको कहाँ कैसे क्या पहुँचाना है, उसकी जो पूरा पावर किसके पास है, लीवर के पास है। और लीवर जो है वो प्रभावित होता है, यानी कि लीवर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, लीवर काम करना बंद कर देता है, लीवर में सूजन तक आ जाती है। सारी समस्याएं जो है चाय के कारण होती हैं। इसके अलावा एक नए शोध से भी एक वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने बताया भी है कि ऑस्टियोफिलोसिस नामक जो बीमारी हो जाती है, यानी कि हड्डियां कमज़ोर होना, हड्डियों में, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, चलने फिरने में दिक्कत वृद्धावस्था में होती है। और वैसे भी धीरे धीरे जो है बच्चों में भी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें साधारण भाषा में, हड्डियों का झरना, स्वप्न दोष का होना या धात का झरना, ये सब भी जो है चाय के कारण होता है। तो बच्चों के लिए तो वो ये मान लीजिए जहर ही जहर हो गया, और बड़ों के लिए तो है ही जहर, सबके लिए जहर है। तो इस तरह से ये है। और दूसरा, आज के समय में मोटापा कितना बड़ा रोग है। तो मोटापा का कारण भी चाय ही है। वो चाय के कारण धीरे धीरे हम अतिरिक्त कैलोरी ले रहे हैं, जो दूध के माध्यम से, शक्कर के माध्यम से, और वो चाय जो नुकसान कर ही रही है। तो एक ये भी सबसे बड़ा कारण है। और मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है, तो इसलिए कि ये भी एक कारण है। इसके अलावा बहुमूत्रता, यानी कि चाय पीने से ज़रूरत से ज़्यादा जो है बार बार बाथरूम जाना, जैसे शुगर वाला रोगी जाता है तो शुगर की समस्या भी बढ़ती है और बहुमूत्रता का रोग भी होता है। आँखों की जो चमक है वो जाती रहती है, और इससे क्या होता है कि आँखों के नीचे जो काले घेरे बनना, ये सब चीज़ें ये हो जाता है। इसके अलावा पेट फूलना, उल्टी होना, ये कब्ज होना, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। ये सब के सब जो है इसके कारण। इसके अलावा नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है इससे प्रभावित होता है। हमारी जो है तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, नस के रोग होने लगते हैं, दर्द होना, सर में दर्द, तमाम तरह का, बच्चों की याददाश्त कमज़ोर होना, याद ना रहना, त्वचा का रोग। मैंने कई महिलाओं को देखा है जैसे चेहरे पर ऐसे काले चारे चकत्ते से बन जाते हैं, पिंपल्स होना, मुहासे निकल आना। इसका सबसे बड़ा कारण यही चाय है, जो प्रत्यक्ष तौर से तो प्रभावित हमको करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चाय अप्रत्यक्ष तौर से प्रभावित करती है। तो इसलिए जो है चाय हमारे लिए कितनी खतरनाक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अब रक्त में जैसे अम्लता बढ़ गई, रक्त में अम्लता बढ़ गई तो क्या है कि रक्त यहाँ कहाँ फिल्टर होता है, कहाँ छानता है, किडनी में। अब किडनी जो है उस रक्त में हम उसको छान रही है तो किडनी में स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं, पत्थरी बनना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से क्या है, किडनी जो है प्रभावित होती है। मैं कहूँ कि पूरा का पूरा शरीर प्रभावित होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका एक बड़ा रीज़न बताता हूँ।
डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का आपने नाम सुना होगा, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उन्होंने 2 प्रकार के भोजन बताए हैं, डाइट बताई हैं। एक डाइट होती है वीआईपी डाइट, एक होती है डीआईपी डाइट। मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा डीआईपी डाइट्स क्या होती है, जिसको हम खाकर वास्तव में, वैसे आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, फिर भी मैं उनके मुहिम में जो सहयोग करते हुए मैं इस डाइट को मैं आपको बताऊंगा भी कि इसको हम खाकर जो कई रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और उन्होंने बताया कि वीआईपी एक डीआईपी डाइट, तो चाय वीआईपी डाइट में आती है। अब ये वीआईपी डीआईपी क्या है, मैं थोड़ा सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जो डिसिप्लिन में चलने वाला भोजन है या वो डीआईपी हो गया। जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता, वो वीआईपी डाइट होता है। जैसे एक चौराहे पर मान लीजिए लाइट लगी हुई है, सभी तरफ ट्रैफिक लाइट है, और जैसे लाल लाइट बत्ती जलती है तो सभी नियम वाले जो लोग हैं, स्कूटर, गाड़ी, कार जो भी है, वो सब के सब जो है रुक जाते हैं। जैसे उसके बाद येलो होगी, ग्रीन होगी, उसके बाद ही हम निकलेंगे, अपनी अपनी दिशाओं में निकलेंगे। लेकिन मान लीजिए पीछे से अगर वीआईपी पर्सन कोई आ गया और जो है वो नेताजी हो सकते हैं या कोई मंत्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उनके लिए क्या नियम फॉलो होगा? उनके लिए लाल बत्ती भी जो है काम नहीं करेगी। सीधी सी बात है, वो नियम को तोड़ने वाले लोग होते हैं और वो जो है आगे निकल जाएंगे। उनके लिए कोई दिशा नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सबसे पहले। तो ऐसे ही अपने शरीर में भी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो एक तो डिसिप्लिन वाला होता है भोजन, एक बिना डिसिप्लिन वाला। तो डीआईपी डाइट क्या, जैसे मान लीजिए कि किसी भोजन में कैल्शियम है तो लीवर उस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचा देगा, विटामिन ए है तो आँखों तक पहुंचा देगा, आयरन है तो इस तरह से पहुंचा देगा, जो भी उसमें खनिज लवण जो भी है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो जहाँ ज़रूरत है शरीर को वहाँ पहुँचा देगा। लेकिन जो वीआईपी डाइट्स होती हैं उन पर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि वो वीआईपी पर्सन की तरह है। वो हमारे शरीर में जैसे ही अंदर गया वो कहीं पर भी ट्रैवल करता है, नसों में, धमनियों में, वो चाहे किडनी में जाके जमा हो जाए, वो चाहे लीवर में जमा हो जाए, वो चाहे स्टमच में जमा हो जाए, वो चाहे तो हार्ट में जमा हो जाए। तो इस तरह से एक कह नहीं सकते वो कहाँ पर जमा हो, तो वो जो है धीरे धीरे कैंसर का भी कारक बनता है। आप सोचिए कहीं जमा होगा तो अतिरिक्त वहाँ जमा हो गया तो वहाँ से जो ट्यूमर भी निकल सकता है। तो कई प्रकार की समस्याएं, जड़ें जो है वो उस डाइट से है, तो हम इसको पिए क्यों? तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप सभी फ्रेंड्स से कि आप भी इस चाय को आज ही इमीडिएटली छोड़ दें, और बच्चों को भी बिल्कुल आज से कभी भी किसी भी कीमत पे चाय ना दें। क्योंकि दुनिया की अगर लिस्ट में अगर देखना चाहेंगे आप, सबसे खतरनाक अगर कोई पेय पदार्थ है, शराब से भी ज़्यादा अगर खतरनाक कोई पेय पदार्थ है, तो आपको टॉप ऑफ द मोस्ट में आपको चाय का नाम मिलेगा। तो चाय इतनी खतरनाक है। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि चाय जो है कोई भी पत्ती है, वो आपने अमूमन देखी होगी, हरी होती है। आपने देखा होगा टीवी पर जैसे चाय पत्तियों बागान में से चाय तोड़ते हुए, तो भी हरी होती है। अब उस किसी भी पौधे को आप देख लीजिए, उस पौधे का पत्ता अगर सुखाया जाए तो हरा पत्ते को अगर सुखाया जाएगा तो वो भी हरा ही होगा, थोड़ा सा रंग कम होगा, मटमैले कलर का होगा, लेकिन होगा तो हरा ही। तो चाय पत्ती को अगर सुखा दिया जाता है तो वो भी तो हरे कलर की होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। लेकिन जो हम घरों में चाय उपयोग करते हैं वो लाल कलर की होती है, क्योंकि इसमें ढेरों केमिकल, ढेरों रंग मिला दिए जाते हैं, और उन रंगों को हम औटा कर जो है बच्चों को, खुद को जो है पी रहे हैं और पिला रहे हैं। तो आप सोचिए कि वास्तव में असली चाय तो वो है ही नहीं, असली पत्ती तो ग्रीन होती है। अगर पीना भी पड़ जाए किसी ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं विशेष, तो ग्रीन टी का उपयोग कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं पीना चाहिए। अरे भाई, हम तो भारतीय, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो उनका शरीर ठंडा हो जाता है, उनको गर्मी प्रदान करने के लिए उनको आवश्यकता थी, तो अंग्रेज़ों को आवश्यकता थी, हमारे लोगों को आवश्यकता है ही नहीं। हमारा भारत तो वैसे भी गर्म क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसलिए हमको ज़रूरत ठंडे चीज़ों की है। तो दूध है, दही है, लस्सी है, छाछ है, मट्ठा है, जूस है, इन चीज़ों का सेवन करें। अब जैसे मौसम के अनुसार है कि चलो सर्दियों में इनका सेवन नहीं कर सकते, बारिश में, तो अगर आपको पीना ही है तो गर्म पानी पी लीजिए, और सबसे बढ़िया आप गर्म दूध 1 कप पी लीजिए। उसमें आप चाहे थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं, इलायची का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप गर्म पानी या जो भी उसमें तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, या अदरक डालकर भी पी सकते हैं। तो इस तरह से वो औषधि का काम करेगा। तो हम जो है इन चीज़ों का सेवन करें, और वैसे भी कुछ नहीं तो केवल आप 1 या 2 गिलास जो है सुबह खाली पेट पानी पी लीजिए, तो देखिए हमारे शरीर की जो किस तरह सफाई होती है। तो इसलिए जो है साथियों, मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूँगा, चाय किसी भी कीमत पर जो है आज ही छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं पहले नहीं पिया करता था जब जानता नहीं था, और इस तरह से काफ़ी जिन चीज़ों से मैं जो भुगत चुका हूँ, और इस दिन से जो है जब इसको बारे में समझा, जानकारी हासिल की, तो पता चला वास्तव में ये मीठा जहर है। मैंने तो बहुत पहले छोड़ दी, मैं अपने घर पे भी यूज नहीं करता। तो क्या आप अब भी चाय पिएंगे? क्या आप अब भी बच्चों को चाय
पिलाएंगे? अरे भाई, कोई गेस्ट भी आता है तो अगर खुद नहीं पीते तो हम कहते हैं उनको भी ना पिलाएं। और सीधे सीधे भाई आप उनको भी वही अच्छा जूस पिलाइए, नींबू का जूस पिला दीजिए, शिकंजी पिला दीजिए, या दूध, मट्ठा, छाछ जो भी हो वो पिला दीजिए। तो इस तरह से जो है हमारा भारत फिर से एक स्वस्थ और हेल्थी भारत की तरफ जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ आपने जो है इस बारे में जाना होगा। आप अधिक से अधिक इस बात को शेयर करें। मैं कह रहा हूँ ये वीडियो को शेयर करें, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बातों को शेयर करें। आप अपनी वीडियो बनाइए, आप इस बातों को आप अपने वोकल से मुंह के जरिए समझाइए, लिख के समझाइए, लोगों को बताइए, आसपास सब जगह बताइए। इस तरह से हम जो है क्यों इतना धन और इतने स्वास्थ्य की हानि कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बात अगर अच्छी लगी हो, जानकारी सही मिली हो तो आप जो है लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे जो मुझे जो है और इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाऊं। और मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ इसी तरह स्वास्थ्य और मोटिवेशन, इन दोनों तरह के वीडियो मैं आप तक अपलोड करता हूं। तो आप सभी साथियों को अनिल विमल का